हे गाइस। मेरा नाम निकी है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्च FortiGate फायरवॉल एंड AWS। यहाँ पे मैं सिंपल हिंदी में डिस्कस करूंगा। कंप्लीट प्रोसेस रहेगा हमारा, कैसे फायरवॉल को लॉन्च कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमारे सारे प्रैक्टिकल जो लाइसेंस के साथ होते हैं हम कैसे कर सकते हैं। राइट। राइट। तो ये मेरा AWS का अकाउंट है। आपको ये मेरा AWS का अकाउंट है यहाँ पे, और वहाँ पे सबसे पहले चलते हैं। थोड़ा और छोटा कर देता है इसको। राइट, यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले पीसी के अंदर। ओके, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अभी जो हमने देखा था सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को, मैं वापस सिक्योरिटी प्रोफाइल्स पे आता हूँ, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे लाइसेंसेस नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी, जनरली देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी क्या करते हैं, हम सारा नया सेटअप बनाते हैं, सीपीसी बनाते हैं AWS पे, और एक फायरवॉल लॉन्च कर देंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे फायरवॉल लॉन्च करेंगे तो वो एक्चुअल फायरवॉल्स होगी मेरी, जैसे हम रियल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं वहाँ पे सारी चीजें टेस्ट कर पाऊंगा, यानी क्योंकि मेरे पास वहाँ पे लाइसेंसेस भी रहेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मुझे प्रोसेस करना क्या है, यानी ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे VPC के अंदर, और मैं सबसे पहले क्रिएट करता हूँ VPC ओनली कर देते हैं, और मैं नाम दे देता हूँ सेक VPC, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने जस्ट अपनी मर्जी से दे दिया। CIDR के लिए अभी 10.0.0.1.0.0/24 कर देता हूँ। राइट। IPv6 हमें यूज नहीं करना है, डिफॉल्ट टेनेंसी पे जाना है। ठीक है, और बस ठीक है। और एक मिनट रुको, मैंने अपना नाम दे दिया MyWVPC। ठीक है, दैट्स कंप्लीट। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। सेकंड चीज पे जाता हूँ, मैं इंटरनेट गेटवे बना देता हूँ। ओके, बाय डिफॉल्ट इसमें ये इंटरनेट गेटवे बनाया हुआ है ऑलरेडी, इसको नाम दे देता हूँ। कई बार केस में बना हुआ नहीं मिलेगा तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें देख लेता मेरा, इसमें एक बार मैं वापस चलता हूँ। VPC ID क्या था मेरा, लेट मी वेरीफाई। बाय डिफॉल्ट VPC ID ये बना हुआ था, और मैंने अभी जो बनाया वो सबनेट ये था 10.0.0./24 वाला। और हमारा था, एक मिनट रुको ठीक है, इसका है 90E। ठीक है, तो इंटरनेट गेटवे में जाते हैं। VPC को ये वाला IGW है, इसको मैं है ना अटैच कर देता हूँ। डिटेच फ्रॉम द VPC, ये ऑलरेडी पहले वाली VPC के साथ में अटैच हुआ है, तो मैं इसको डिटेच कर देता हूँ और वापस अटैच करता हूँ मेरी वाली VPC के साथ में। बाय डिफॉल्ट एक्चुअली AWS में होता है क्या कि ये सारी चीजें बनी हुई रहती है, तो मैंने जो VPC बनाया है उसके साथ इसको अटैच कर देता हूँ इंटरनेट गेटवे। राइट, ये मेरा अटैच हो चुका है। VPC ID मेरा ये हो गया, नाम भी दिखा रहा है बाय द वे। राइट, सेकेंड चीज पे आ जाते हैं, सबनेट्स पे आ जाते हैं। सबनेट में यहाँ पे पहले से कुछ सबनेट्स बने हुए हैं जो आपको सब देख सकते हो इस सीरीज के, जो हमारे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करते हैं सबनेट। VPC के लिए पूछ रहा है, मैं अपनी VPC चूज करूंगा यहाँ पे। राइट, सबनेट का नेम, तो मैं यहाँ पे देखो जनरली मैं यहाँ पे AWS नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर यहाँ पे हम दो सबनेट्स बनाएंगे। एक होगा मेरा प्राइवेट सबनेट और दूसरा होगा मेरा पब्लिक सबनेट। तो मैं यहाँ पे सबनेट नाम से बना देता हूँ, और अवेलेबिलिटी जोन मेरा ये मुंबई का AP साउथ 1 देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे देखोगे ये वाला सबनेट मेरा /24 का नेटवर्क है, तो ये तो मेरा मेन नेटवर्क है। तो मैं यहाँ पे अपना सबनेट कौन सा चूज, यहाँ पे 10.1.0 तो मेरा रहेगा यहाँ पे, और 0 करके /25 कर देता हूँ, /26 कर देता हूँ बाय द वे। तो मेरा कितने IPs मिल जाएंगे मुझे, /64 IP एड्रेस 0 से 60
मेरा सबनेट बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला ब्लॉक मेरा इस सबनेट का जो होगा /26 का, वो मेरा क्या हो जाएगा, प्राइवेट सबनेट्स, राइट। हम इसको ओके करते हैं, क्रिएट सबनेट 0 से 63 हो जाएगा, राइट। मैं एक और सबनेट क्रिएट करता हूँ जो मेरा पब्लिक सबनेट, अगेन सेम वीपीसी रहेगा मेरा, CIDR अगेन सेम रहेगा, इसमें दे देता हूँ मैं पब्लिक सबनेट, राइट। अवेलेबिलिटी जोन अगेन मेरा वही रहेगा AP साउथ, क्योंकि मैं एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ और मेरा ब्लॉक ये रहेगा। इसमें इसको अगेन IP एड्रेसेस आ जाएंगे मेरे 10.1.0/64 रहेगा मेरा सेकंड सबनेट, और ये अगेन 26 रहेगा, राइट। ये हो गया, मेरे दो सबनेट बन गए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार अपने लैब में यहाँ पे ले जाकर थोड़ा समझा देता हूँ एक्जेक्टली हम कर क्या रहे हैं। देखो AWS में होता क्या जनरली, AWS में क्या होता है, AWS का डिस्कस करने अभी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, एक प्राइवेट हम हमारा एक नेटवर्क बनाते हैं, आइसोलेटेड नेटवर्क बनाते हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं VPC। VPC अब होता क्या है, हमें इस VPC की किसी भी इंटरनल होस्ट या अंदर का कोई भी है उसको कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, यहाँ पे एक IGW बना देते हैं, इंटरनेट गेट पे जो हमने बनाया था, और हमने इस VPC के साथ अटैच कर दिया। तो हमारा क्या होगा, ये हमें VPC के अंदर वो मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मेरे को ये अलाउ कर देगा, राइट। सेकंड चीज सेकंड चीज हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फायरवॉल लगा दिया है यहाँ पे। अब फायरवॉल में क्या है, हमारी फायरवॉल जनरली हम एक नॉर्मल फायरवॉल बनाते हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल फायरवॉल। तो हमारे दो इंटरफेसेस ये मान के चलो, तो एक मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा मेरा लेन के साथ कनेक्ट होता है। तो हम हमारा ये जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है इसको हम प्राइवेट पब्लिक सबनेट होता है मेरा यहाँ पे, राइट, और ये मेरा प्राइवेट होता है, सेम चीज होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये ऐसे रहेगा, ये मान के चलो। तो ये मेरा क्या हो गया, पब्लिक सबनेट हो गया यहाँ पे, और ये मेरा हो गया प्राइवेट सबनेट यहाँ पे, राइट। तो मेरा यहाँ पे जो भी IP एड्रेस असाइन होगा वो प्राइवेट सबनेट से होगा, और यहाँ पे जो होगा वो से होगा, राइट। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ये मेरा एक नेटवर्क है, यहाँ पे जो भी मेरे को यूजर्स वगैरह हम जाएंगे लगाएंगे आगे जाके सेटअप करेंगे तो वो मेरा इस मशीन का होगा, राइट। अब बात आती है, ये सेटअप आपको समझ में बैठ गया था। यहाँ पे हमने किया था, सबसे पहले VPC बना दिया था सबसे पहले, सेकंड चीज बना के हमने ये बनाया था IGW बनाया था, उसको हमने अटैच कर दिया था VPC से। थर्ड केस में हमने बनाया था पब्लिक IP पूल, सॉरी, थर्ड और फोर्थ में मैंने IP एड्रेसेस नेट्स बना दिए थे। अब हम चलते हैं राउटिंग टेबल्स पे फोकस करेंगे। आई होप इतने तक क्लियर है, आपको समझ में बैठ गया क्या हम डिस्कस कर रहे हैं या कोई डाउट है। वापस चलता हूँ मैं अपने यहाँ पे दो सबनेट्स बना दिए थे, राइट। सबनेट्स में क्लिक करूंगा, मेरे को दो सबनेट दिखा देगा जो मेरे ये वाले बने थे, पब्लिक एंड प्राइवेट। हम अभी उसी के लिए काम कर, बाकी सबनेट्स पे हमें फोकस नहीं करना है, वो डिफॉल्ट सबनेट्स बने हुए हैं, ठीक है। इवन मैं इसको है ना डिलीट भी कर सकता हूँ, बट मैं इसको हटा भी सकता हूँ, ये अब कहीं यूज नहीं हो रहेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट सबनेट्स, राइट। उसको हटा देते हैं, रिक्वायरमेंट है नहीं कुछ भी। राइट, और यहाँ से VPC भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी खुद की VPC बना दी है तो इसकी मुझे जरूरत है नहीं, राइट। डिलीट, राइट, ठीक है। मैंने डिफॉल्ट VPC हटा दिया, सबनेट्स को दिया। अब मैं क्या करता हूँ, राउटिंग टेबल्स में जाऊंगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखोगे राउटिंग टेबल्स बनी हुई है, एक मेरे लिए थोड़ा छोटा फर्क, ये मेरे एक इसकी थी और एक पहले वाले की थी, उसको हटा देता हूँ, पहले वाले की उसकी जरूरत है नहीं, राइट।
उसकी जरूरत नहीं है। राउटिंग टेबल VPC ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहा है मुझे डिलीट करने का। VPC ओके लीव इट। ठीक है, अभी नहीं दे रहा, देखना पड़ेगा क्यों नहीं दे रहा है, कुछ होगा शायद इसमें डिपेंडेंसी, बट इट्स ओके। क्या करेंगे यहाँ पे, ये मेरा डिफॉल्ट राउटिंग टेबल था मेरा VPC का, इसको नहीं करना, हमें नई राउटिंग टेबल बनानी है। और मैं इसको दे देता हूँ पब्लिक राउटिंग टेबल दे देते हैं इसके लिए। VPC सेलेक्ट कर देता हूँ मेरा VPC, राइट। दूसरा को चूज कर ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया है, राइट। तो मेरा यहाँ पे राउटिंग टेबल बन गया, राइट। अब मैं एक प्राइवेट राउटिंग टेबल भी बनाऊंगा जो मेरे प्राइवेट के लिए रहेगी, प्राइवेट RT नाम से बना देते हैं इसको। और ये VPC मेरा ये हो गया, और क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो मेरे पास राउटिंग टेबल्स बन के आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो राउटिंग टेबल है मेरी, ये वाली राउटिंग टेबल, सॉरी पहले मैं पब्लिक पे आता हूँ। पब्लिक वाली राउटिंग है, आप उसमें देखोगे आपको सिर्फ एंड सिर्फ मेरा इंटरनल लोकल सबनेट दिखेगा, बट इंटरनेट की तरफ नहीं दिखेगा। तो मैं इसमें राउट ऐड करता हूँ। अब क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट राउट मेरे को ऐड करना है, तो गेटवे कौन सा आएगा, राइट। वापिस चलते हैं अपनी लैब में, सॉरी टेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे। ये मेरा पब्लिक सबनेट था, अब मेरे को यहाँ पे गेटवे इसको बाहर भेजना है, मेरा पब्लिक है दैट मीन्स वो बाहर जाएगा, मेरे को इंटरनेट से कम्युनिकेशन करना होगा तभी तो पता चलेगा ये पब्लिक है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो इंटरफेस है उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, मेरा IGW रहेगा, मेरा इंटरनेट गेटवे, तभी तो वो यहाँ से ये बाहर जाएगा, अदरवाइज जाएगा ही नहीं। तो डिफॉल्ट गेट मेरा किसकी तरफ पड़ा हुआ रहेगा, डिफॉल्ट गेटवे मेरा IGW की तरफ इंटरनेट गेटवे पे रहेगा, और इंटरनेट में मेरा जो मैंने बनाया था वो सेव चेंजेस, ठीक है। ये हो गया मेरा। सेकेंड केस में चलते हैं अपन, मेरा ये वाला राउटिंग टेबल है प्राइवेट वाला, उसके अंदर भी मेरा एक ही सबनेट पड़ा हुआ है, जो मेरा खुद का सबनेट है वही पड़ा हुआ है, राइट। उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में क्या करेंगे हम, फर्स्ट थिंग प्राइवेट सबनेट बनाओ, बट अभी के लिए मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको, वापस चलते हैं इसके अंदर। मेरा प्राइवेट सबनेट ये था, यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस लगेंगे या कुछ भी रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नया ऐड होता है तो उसका सबनेट मेरे को फायरवॉल से उसको ट्रैफिक को पास करवाना है, तो ये वाला इंटरफेस रहना चाहिए मेरा, राइट। तो अभी हमने फायरवॉल लॉन्च ही नहीं किया, तो ये वाला इंटरफेस मेरा अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं ये राउट अभी ऐड नहीं करूंगा, राइट। तो अभी वेट करते हैं जब तक हमारा फायरवॉल लॉन्च नहीं हो जाता है, ठीक है। वापस चलते हैं AWS पे, हमारी राउटिंग टेबल्स कंप्लीट हो गई, ये हो गया। हम चल क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में बाय डिफॉल्ट जो भी है उसको छोड़ देते हैं, हमें उस पर काम नहीं करना है। हम नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, उसमें लिख देता हूँ माई SG नाम से बना देता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शंस पब्लिक मैनेजमेंट ट्रैफिक, आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से दिया है। VPC चूज करूंगा, राइट। इसमें ऑल इनबाउंड ट्रैफिक की बात करते हैं, तो इनबाउंड ट्रैफिक में मेरे को कस्टम TCP करना है अभी के लिए। चलो ठीक है, हम स्पेसिफिक कर देते हैं। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मुझे। ये भी जो बताया ना वो एक बार फिर से बताना, इसके पहले वाला जो बताया रहे थे ना, क्लाउड पे जैसे अपलोड किया, वो एक बार फिर से बताना। हाँ, एक्चुअली मैं बता एक रहा चीज हूँ, इस बता रहा हूँ, एक बार ये सिक्योरिटी ग्रुप बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक तो मेरा ये अभी के लिए क्या है कि मैं है ना, देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, मैं कस्टम TCP पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर 443 को अलाउ करवाता हूँ, ठीक है। कस्टम सोर्स एनीवेयर IPv4 कर देते हैं अभी के लिए, और एक दूसरा भी कस्टम कर देता हूँ जिसमें मेरा मैं कर देता हूँ 22, तो मेरा SSH भी अलाउ हो जाएगा, राइट, आउटसाइड से। और यहाँ से इसने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आउटबाउंड के लिए किया हुआ है। क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, माई SG नाम से सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया, राइट। अब बात आती है सेकंड, ये प्रोसेस कर दिया था, मैं आपको वापस वो दिखा देता हूँ। आप ये वाला चीज पूछ रहे हो,
हाँ ये वाला। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक सबनेट को मेरा डिफॉल्ट राउट डालना है, पब्लिक सबनेट की तरफ मुझे डिफॉल्ट डालना है, राइट। मतलब मेरा कोई भी ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, दिखा रहा था, ये मेरा पब्लिक सबनेट है, राइट। पब्लिक सबनेट को मेरे को इंटरनेट की तरफ मेरे को ट्रैफिक भेजना है, तो मैं एक डिफॉल्ट राउट तो होना चाहिए सबके, तो मैं 0.0.0.0 ऐड करना होगा। तो मेरा 0.00 जब भी मैं ऐड करता हूँ डिफॉल्ट राउट, हम फायरवॉल पे ऐड करेंगे, राइट। फायरवॉल पे जनरली सबनेट पे ऐड होगा, वो सबनेट पे मेरा ऐड कर रहा हूँ मैं, जब सबनेट की राउटिंग कर रहा हूँ तब, तो क्या होगा मेरा, क्या होगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, सॉरी ये वाला इंटरफेस एक तरीके से रह रहा है, तो इसका डिफॉल्ट राउट मतलब पब्लिक सबनेट का डिफॉल्ट राउट मेरा IGW की तरफ डालूंगा तभी मेरा होगा, सेटअप किया था। और सेकंड चीज ये था कि मेरा ये वाला कोई भी है प्राइवेट सबनेट जो मैंने बनाया था, प्राइवेट सबनेट में मैं यदि करूंगा ट्रैफिक, तो दो चीजें, एक तो मैं इसको भेज दूं पब्लिक सबनेट के थ्रू बाहर, फर्स्ट केस है, बट मेरे को सारा ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू पास होना चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफॉल्ट राउट ऐड करूंगा, या जो भी स्पेसिफिक राउट ऐड करूंगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी प्राइवेट सबनेट की, तो उसमें क्या करूंगा, मैं इसकी तरफ भेजूंगा जो मेरा ये इंटरफेस होगा फायरवॉल। गॉट इट, क्लियर है। तो ये राउट मैंने अभी इसलिए ऐड नहीं किया कि हमने फायरवॉल को अभी तक लॉन्च नहीं किया है AWS पे। फायरवॉल को जैसे AWS पे लॉन्च कर देंगे, राइट, AWS पे जैसे लॉन्च करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सिस्टम रेडी हो जाएगा हमारे पास, हाँ, और हम ये राउट को ऐड कर, दैट्स इट, ये यही मैं बता रहा था तब। अभी चलते हैं वापस अपनी फायरवॉल्स पे, हमने बेसिक चीजें बना दी थी, अब फायरवॉल को एग्जैक्टली फायरवॉल को लॉन्च करते हैं। तो इस क्या करता हूँ, EC2 को सर्च करता हूँ यहाँ पे, चलते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा मैं, तो ओके मैं FGT नाम से देता हूँ, सॉरी FGT1 कर देते हैं इसको, राइट। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन, तो सीधा मैं मार्केट प्लेस में जाके चूज करो, या फिर दूसरा मैं यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर दूँ, FortiGate सर्च करूंगा तो ये मेरे को सीधा मार्केट प्लेस में ले जाएगा, राइट। तो वेट करते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे मेरा मल्टीपल मेरे को दिखाने लगी है, FortiGate फायरवॉल्स नेक्स्ट जनरेशन हो गया। तो मैं भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट, आप भी अपने घर पे जब भी करोगे, बिकॉज ये हमारे लैब में अवेलेबल नहीं, तो दिस इज द AWS, आप जब भी करोगे तो ये मेक श्योर करना आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी ऐड कर चुके होते हैं AWS पे, तो ध्यान रख के करना है, कर रहे होते हैं, बिकॉज आपको पता है ना इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो बहुत पैसा लग जाएगा, इसलिए मेक श्योर करना है भी आप कर रहे हो तो प्रॉपर टाइम पे करो, जो टाइम दिया हुआ उसमें जाके इसको हटा दो, बिकॉज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 30 days का फ्री लाइसेंस देता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे, राइट। तो मैं इसको चूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, अभी आप पे देखोगे क्या क्या है वो, ये नीचे क्यों दिखा रहा है इतना, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटा करना तो, राइट, वो दिख रहा है, राइट, मेरा स्क्रीन प्रॉपर, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये पे फ्री ट्रायल दिखा रहा है, फ्री ट्रायल पे देखोगे AWS जो भी रिव्यूज वगैरह को छोड़ देते हैं अभी, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सब्सक्राइब द इंस्टेंस एंड लॉन्च दिखा रहा है, यहाँ पे ये वाले वर्जन ये सपोर्ट करेगा, कितना कॉस्ट लगेगा इसने दिखा दिया, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्राइसिंग, सब कुछ दिखा दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्री ट्रायल में आप देखोगे दिस प्रोडक्ट फ्री ट्रायल है आपका 30 days के लिए, विल बी नो सॉफ्टवेयर चार्जेस फॉर डेट वन, बट आपका सॉफ्टवेयर चार्जेस नहीं लगेगा, जस्ट कीप इन माइंड, बट आपका AWS का जो EC2 का लगेगा ना वो तो लगेगा ही लगेगा, ये वाला, राइट। तो आप इसको यहाँ पे है ना, देखो इसने बाय डिफॉल्ट ये चूज किया होगा ये वाला C5N वाला वेंडर रिकमेंडेड होता है, हमें क्या करना है, हम इसमें कम वाले में भी जा सकते हैं, यानी
राइट। इसकी कॉस्ट देखोगे बहुत ज़्यादा है, यानी तो हम इसको T2 और T3 पे भी जा सकते हैं जिसकी कॉस्ट कम होती है। राइट, यहाँ पे आप देखोगे इसकी कॉस्ट बहुत कम है, ये हम इसको चूज कर लेते हैं। बट रियल इंडस्ट्री में कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है हमें। राइट, और सब्सक्राइब करता हूँ मैं 30 डेज के लिए। राइट, मेरा 40 यहाँ पे ऐड हो गया है अभी, और ये अभी लॉन्च होना स्टार्ट होगा। ये 40 का इसने EMI बता दिया यहाँ पे। 40 VMware 7.3 में इसको है ना, इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा 7 से, बट मैं इसको अपग्रेड नहीं मार पाऊंगा यहाँ पे। डेट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करते हैं यहाँ पे, इसमें अगेन मेरे को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। T3 मीडियम मैंने लिया था वहाँ पे। राइट, तो मैं इसको T3 मीडियम कर देता हूँ। अभी यहाँ पे इसने पूछा है मेरे को नेटवर्क सेटिंग, तो नेटवर्क सेटिंग्स के लिए मैं इसको एडिट करता हूँ एक बार। और मेरा VPC तो इसने राइट चूज किया हुआ है। प्राइवेट सबनेट की जगह मैं यहाँ पे है ना पब्लिक सबनेट यूज कर, क्योंकि जो मैनेजमेंट है मेरा वो मैं इंटरनेट के साथ करूंगा इनिशियली, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज यहाँ पे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी है, तो उसको हमेशा आपको क्लिक करना है, ऑटो असाइन करना है। यदि आप नहीं करते हो तो डेट्स ओके, अब जाके है ना वो कर सकते हो, यानी बाद में एडिट कर सकते हो और इंटरफेस को भी है ना कर सकते हो। बट ठीक है, वो हमें करना नहीं है, उस सारी चीजों से बचना है, तो हम ये डायरेक्टली यहाँ पे इनेबल कर देंगे, तो हमें वहां पे जाके सेटअप नहीं करना पड़ेगा। डेट्स इट। और ये हो गया यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप। हम एग्जिस्टिंग हमने जो ऑलरेडी बनाया था उसको चूज कर लेते हैं। MySG नाम से बनाया था मैंने। राइट, और मैंने इसको डेट्स ओके, बाकी मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, और मैं सीधा लॉन्च कर देता हूँ इस फायरवॉल को। प्रोसीड विदाउट की पेयर करता हूँ मैं इसको। वेट कर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है जनरली। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था एग्जैक्टली कि आपकी 40 कैसे लॉन्च होगी। राइट, अभी हमने सिर्फ लॉन्च के बारे में देखा है, कैसे लॉन्च करेगी वगैरह वगैरह। हम इसको थोड़ा सा और चीजें देखेंगे अभी। मतलब ये रियल इंडस्ट्री में आप काम करोगे और आपको AWS पे फायरवॉल लॉन्च करनी है। राइट, सेम प्रोसेस रहेगा जो अभी हमने किया है, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। बस चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स वगैरह आपने जो भी यूज किया वो बाकी बाकी चीजें जो होंगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से चलते हैं वापस EC2 के अंदर, तो वहाँ पे लॉन्च हो गया होगा, बट उसमें थोड़ा इनिशियलाइज में थोड़ा सा टाइम लेगा वो। इंस्टेंसेस, इसको थोड़ा 1 मिनट रुको। राइट, ठीक है, इंस्टेंसेस हो गया। अभी और भी इनिशियलाइज हो रही है, मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अभी मतलब यहाँ पे दिखेगा, अभी स्टेटस चेक हो रहा है। 3/3 आपको थोड़ी सी देर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अभी आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ मेरा एक ही इंटरफेस, नेटवर्किंग में चलोगे तो आपको सिर्फ एक इंटरफेस ही दिख, और वो मेरा पब्लिक वाले सबनेट से, क्योंकि मैंने पब्लिक आईपी एड्रेसेस चूज किया था। राइट, आपको दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हमें हमें प्राइवेट भी हमें चाहिए। राइट, तो हमें नेटवर्क इंटरफेसेस में जाना है। नेटवर्क इंटरफेस में जाके हम क्रिएट न्यू इंटरफेस करेंगे। इसको देता हूँ FGT। एक मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये बहुत छोटा दिख रहा है। राइट, FGT प्राइवेट इंटरफेस नाम दे देता हूँ मैं, कुछ भी दे सकते हो आप अपनी मर्जी से। सबनेट मेरा कौन सा, प्राइवेट सबनेट, क्योंकि मैं प्राइवेट सबनेट वाला यूज कर रहा हूँ। और इलास्टिक नेटवर्क अडेप्टर रहेगा, या फिर जो भी है मैं इसको कर रहा हूँ। मैं इसमें कस्टम आईपी भी दे सकता हूँ और कुछ भी दे सकता हूँ, यानी बट मैं अभी क्या करता हूँ, कस्टम आईपी दे देते हैं। मेरा सबनेट क्या था, ये था IP एड्रेस रेंज, नहीं ये नहीं था, सॉरी। सबनेट तो यही था, बट
सबनेट डिटेल्स मेरे को दिखा रहा है, ठीक है, मैं इसमें कस्टमाइज देता हूँ, जो मेरा था 10.1.0.10 दे देता हूँ अभी के लिए, यही सबनेट था मेरा, राइट। इसमें /24 नहीं देना है, ध्यान रखना ये जनरली देते ना, वो हमें देने की जरूरत नहीं है। और बाकी सब चीजें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। कर देता हूँ क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस, सेलेक्ट एटलीस्ट वन, ओके सिक्योरिटी ग्रुप मेरा ये हो गया, राइट। ये मेरा इंटरफेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ये जो मेरा इन यूज आ रहा है यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ और ये पब्लिक एफजीटी कर देता हूँ। मतलब ये इसका कोई सिर्फ लॉजिक ये है कि आइडेंटिफाई हो जाए ये एग्जैक्टली यूज किस लिए, और मैं अभी असाइन नहीं किया है पर इसको भी मैं लिख देता हूँ, प्राइवेट एफजीटी कर देता हूँ, तो मेरे को ध्यान रहेगा मेरा ये वाला इंटरफेस है, राइट। इसको मैं अटैच कर देता हूँ, एसोसिएट एड्रेस कर देता हूँ इसको, सॉरी 1 सेकेंड, लास्टिक अटैच का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा सबसे ऊपर था, सॉरी। कर देते हैं इसको, ये मेरी वीपीसी का पार्ट है, इंस्टांस है मेरा FortiGate, राइट। और कुछ भी चूज नहीं करना है, और कर, तो मेरा ये अटैच हो गया है। अभी आपको दिखना स्टार्ट भी हो जाएगा, ये इंस्टांस आईडी हो गया आपको यहाँ पे, है ना। किसके वाला देखो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, ये मेरा FortiGate के प्राइवेट इंटरफेस के साथ ये अटैच हो गया। अभी क्या करते हैं, वापस चलते हैं अपन इंस्टांस के अंदर। इंस्टांस के अंदर मेरा फायरवॉल रेडी होके आ गया है, राइट, रनिंग आ गया। अभी रनिंग तो ये आ गया, मैं उससे पहले क्या करता हूँ, वापस चलता हूँ के अंदर जहाँ पे हमने राउटिंग टेबल में एक चीज छोड़ी हुई थी, राइट। राउटिंग टेबल्स के हमने जो प्राइवेट की राउटिंग टेबल बनाई थी वहां पे मैंने डिफॉल्ट राउट नहीं डाला, तो रीजन बताया, मेरा इंटरफेस क्रिएट होगा इन साइड का, मतलब ये वाला टोपोलॉजी में चलता हूँ वापस, ये वाला जब इंटरफेस क्रिएट होगा तब जाके मैं, है ना, वो एड, अभी मैंने क्रिएट कर दिया अभी जस्ट। तो चलते हैं इसको वापस FortiGate पे, और यहाँ पे राउट टेबल ये है मेरा, इसमें एडिट करता हूँ राउट, और मैं एक राउट ऐड कर देता हूँ, 000 हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा नेटवर्क इंटरफेस की तरफ। कौन सा ENI रहेगा मेरा, ये प्राइवेट वाला, राइट। ठीक है, ये मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, का हमने मतलब AWS का सारा सेटअप किया है, उसके बाद हमने FortiGate को लॉन्च कर दिया, अभी हमने एक्सेस नहीं किया है, राइट। बट मैं यहाँ पे पॉज लूंगा, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है, या आपको समझ में एग्जैक्टली हम जो भी कर रहे हैं वो क्लियर है आपको? ठीक है, यदि इनकेस आपको क्लियर है तो मच बेटर, नहीं है तो आप कुछ भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो, बट ठीक है, आप कुछ नहीं पूछ रहे हो मतलब आपको क्लियर है। तो अभी क्या कर रहा हूँ, अभी क्या मैं इसको मैं एक्सेस करता हूँ, ओपन एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पे फायरवॉल्स एक्सेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। राउटर बोलते हैं, पब्लिक के अंदर मेरा IGW की तरफ राइट है, दैट इज करेक्ट है मेरा। ये वाला राउटिंग टेबल मेरे को जरूरत है नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। द राउटिंग टेबल इज मेन राउटिंग टेबल, इसको मैं, है ना, एडिट डिटेल्स, सेट राउटिंग टेबल कर देता हूँ इसको, ओके अभी के लिए। और इसको मैं हटा के अनसेट कर देता हूँ, सेट मेन राउटिंग टेबल है इसको, 1 सेकेंड, डिलीट का ऑप्शंस नहीं दे रहा है बिकॉज ये मेन राउटिंग टेबल है।
Why it's not reachable then? Delete this one. Okay. इसमें ठीक है, इसमें सबनेट एसोसिएशंस एक पेंडिंग है, दैट इज द रीजन ये चल नहीं रहा है। तो मैं इसको सबनेट एसोसिएट कर देता हूँ। प्राइवेट है तो प्राइवेट के अंदर मैं प्राइवेट सबनेट को डाल देता हूँ, दैट इज वन थिंग आई मिस्ड। ओके, एंड सेकंड वाले पे चलते हैं अपन। पब्लिक के अंदर जाके राउट सबनेट एसोसिएट में जाके पब्लिक वाला डाल देता हूँ, राइट। यही एक मिस कंडीशंस था, देख लेते हैं एक मिनट, रुको। कुछ मिस्टेक किया है लग रहा है मुझे यहाँ पे, फिर 1 सेकेंड। ये मेरा है प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर मैंने राउट एसोसिएशंस नहीं डाला है, बट एक मिनट रुको, वापस राउटिंग टेबल्स में चलते हैं अपन। सबसे पहले चलते हैं पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर मैंने सबनेट डाल दिया, डेट इज करेक्ट। इसके अंदर मैंने प्राइवेट वाला सबनेट डाल दिया है, डेट्स ओके, करेक्ट है दोनों चीजें। वापस इसके अंदर आते हैं, ये मेरा पिंग नहीं चला है। एज एसोसिएशंस, सबनेट एसोसिएशंस, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। सबनेट एसोसिएशंस प्रैक्टिस, ओके हो गया, ठीक है। ये राउटिंग वाला ही प्रॉब्लम, पिंग भी आ गया होगा बाय द वे, पिंग क्यों नहीं आ रहा है दैट्स डिफरेंट स्टोरी। अच्छा मैंने यहाँ पे, चलो अभी ये आ गया, इसको एक्सेस करते हैं अपन। फायरवॉल एक्सेस हो गया, पिंग का भी चेक कर लेंगे क्यों नहीं हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें यूज होता है हमारा एडमिन, और इसमें जो पासवर्ड होगा ना मेरा ये होगा। चलते हैं, इंस्टेंस का गया मेरा, डिटेल्स में चलता हूँ मैं, और यहाँ पे इंस्टेंस आईडी होता है, वो मेरा पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड लॉगिन कर देते हैं इसको। तो मेरा ओल्ड पासवर्ड अगेन मेरा वही हो जाएगा। इंस्टेंस आईडी में मैं अभी डाल देता हूँ, नया पासवर्ड डाल देता हूँ। राइट, पासवर्ड मेरा चेंज हो गया है इसका, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखेगा फिर, राइट। ये एक जनरली हम जब भी करने देखा होगा, हम वहां पे भी फायरवॉल्स में कर रहे थे तब हमें आ रहा था, राइट। 1 सेकेंड देना, मैं नोट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे बिगिन करता हूँ, सेटअप बाद में करेंगे, अभी लेटर पे क्लिक कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक पेज अपग्रेड का है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। मैं मुझे नहीं अभी फिलहाल इसको, और एक्नॉलेज कर देते हैं, ओके कर देते हैं, राइट। ये डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द डैशबोर्ड, इसको भी ओके कर देता हूँ। लेटर भी कर सकते हैं बट ठीक है, लेट्स ओके, डोंट शो अगेन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सारे लाइसेंस अवेलेबल है, सारे मतलब जो भी 3-4 लाइसेंसेस है वो हमारे पास अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट कर सकते हैं, टाइप करना मत भूलना।